देश भर में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा है। यहीं व्यापारी ने अपना सहयोग दिया है भारत बंद करने का। यहाँ बात करते हैं आम जनता से भी और यहाँ व्यापारियों से भी। जी, क्या नाम है आपका? महंगाई बहुत बढ़ रही है अब, जैसे कि प्याज। नाम क्या है आपका? मोंटी। जी, जैसे महंगाई बढ़ रही, क्या कहेंगे इस पर आप? महंगाई बहुत बढ़ रही है, जैसे कि पेट्रोल के रेट बहुत बढ़ गए हैं अब। पहले उसके क्या ना पेट्रोल के रेट बहुत मतलब सस्ते थे। पहले 100 का डलवा लेते थे, लेकिन अब 50 का डलवाना पड़ रहा है महंगाई की वजह से। और प्याज के भी रेट इतने बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा सब्ज़ी बनाने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है इस चीज़ के बारे में, महंगाई के बारे में। चलिए, बहुत अच्छे। जी बेटा, क्या कहेंगे आप? कि हम दरख्वास्त करेंगे सरकार से कि वो ये दाम घटा दें और गरीबों की भी मदद करें वो। जी जी। बस। और कुछ कहेंगे आप? और नहीं। चलिए, यहाँ और व्यापारी भी मौजूद हैं, दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, जैसे आज भारत बंद का ऐलान किया गया था और बढ़ती महंगाई को लेकर के जो है आज भारत बंद था, तो उसके बारे में आप कहेंगे? जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ने पर है, प्याज बढ़ने पर है। पहले तो कोई जानकारी नहीं मेरे को। जानकारी तो आपको ये होगी ना, तो प्याज के रेट बढ़ने पर है। रेट तो बढ़ ही रहे हैं, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? महंगाई पे लिमिट होनी चाहिए, सरकार को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए इसके लिए, जिससे आम जनता जो है, आम जनता कोई परेशानी होती है। ज़्यादातर मिडिल क्लास दबता जा रहा है, गरीबी रेखा में जा रहा है मिडिल क्लास एक दिन। अभी आप खाली ही बैठे हैं, कस्टमर भी नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि ये सब महंगाई के उससे है या कैसे? महंगाई है एक तरह से, ये महंगाई की मार है। महंगाई। चलिए, सभी पे महंगाई की मार है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि आज भारत बंद का जैसे माहौल था, तो आज इन्होंने कैसा किया। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक करके। भैया, जैसे आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, व्यापारी लोगों ने अपने समर्थन भी दिया था और 8 करोड़ से लगभग लोगों ने अपने समर्थन भी दिया है। तो महंगाई के ऊपर तो क्या कहेंगे आप? महंगाई तो बढ़ ही रही है और काम भी करना है। अब अगर बंद करेंगे तो उसमें भी दिक्कत है, समर्थन के लिए भी है, सही बात है, समर्थन भी देना है हमें। अब आप भी बताइए, हम भी क्या कर सकते हैं उसमें। अच्छा, प्याज के दाम, हम तो खुद भी कहेंगे कि हमें तो महंगाई कम ही चाहिए, हमें तो महंगाई भी कम चाहिए। अच्छा, जैसे प्याज के रेट बढ़ने पर हैं और भी चीज़ों की हम बात करें, उसकी भी रेट बढ़ने पर हैं, और पेट्रोल आप डलवाते भी होंगे। हाँ बिल्कुल, पेट्रोल वगैरह भी डलता है, उसके भी रेट बढ़ रहे हैं, आपके काफ़ी रेट ऊपर जा रहे हैं। क्या भी चीज़ जैसे बतेरी आपकी, जैसे आपकी शॉप है, आई थिंक गारमेंट्स की शॉप है आपकी, तो कस्टमर का क्या ऐसा प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है इस पर। रेट कस्टमर कह रहा है कि पहले से ज़्यादा रेट बढ़ रहा है। अब कस्टमर को कैसे समझें कि पीछे से ही रेट बढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ GST के ऊपर भी बात हुई थी। GST का भी हो रहा है काफ़ी इस पर। किस तरह आप इसको मेंटेनेंस करते हैं GST को लेकर? GST पक्का बिल वगैरह के ही हो रहा है इसमें, तो सारा दिक्कत है, परेशानी बहुत करनी पड़ती है। पूरी दिक्कतें हैं, परेशानी है। चलिए, इनका साफ तो से ये कहना है, हर चीज़ में परेशानी इनको दी जा रही है, वो GST हो या हो प्याज का रेट हो, किसी भी चीज़ के रेट हो, उसमें परेशानी इनको दी जा रही है। और भी भैया हैं, उनसे बात करेंगे। चलिए, यहाँ हम बात करेंगे रेस्टोरेंट के बारे में भी, रेस्टोरेंट वालों से भी, कि यहाँ उन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है खाने पीने की। अगर बात करें तो प्याज के रेट बढ़ने पर, हर चीज़ पर बढ़ने पर हैं, तो कैसे वो इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत है जी। भैया, जैसे प्याज पर रेट बढ़ने पर हैं, पेट्रोल पर बढ़ने पर हैं, हर एक चीज़ पर ही रेट बढ़ने पर हैं, आपको मालूम भी होगा, तो किस तरह आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो महंगाई तो है ही अब। थोड़ा आप आगे आ जी, थोड़ा आगे। महंगाई तो है ही अब। दिन पे दिन पेट्रोल के भी रेट बढ़ते जा रहे हैं, प्याज के भी बढ़ गए हैं, सभी सब्जियों के। जब पेट्रोल के बढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो सभी सब्जियों पे भी बढ़ रहे हैं, सभी के। इससे गरीब लोग तो मारा ही जा रहा है बिल्कुल ही। अब व्यापारी भी क्या करेगा? व्यापार आम लोगों से ही है, आम लोग ही जब नहीं आएंगे तो व्यापार तो ठप होता ही जाएगा। बात करें मार्केट की, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा आप मार्केट दिखाएं। ये अंसारी रोड की जो मेन मार्केट है, अंदर जा कर के ये वो मार्केट है। और आप आगे आएँ और हम आपको बता दें, जैसे भारत बंद का ऐलान किया था कि भारत बंद रहेगा, उसी अनुमान से लग रहा है कि शायद यहाँ कुछ दुकानदार ऐसे हैं या कस्टमर कह लो, तो वो सहयोग कर रहे हैं। हो सकता है इस बना पर नहीं आ पाए हो यहाँ पर कि यहाँ भारत बंद है, मार्केटों में जाके हम करेंगे क्या। और बाकी इसका जो आम जनता पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, और जानेंगे। चलिए, और भी दुकानदार हैं यहाँ, 1-2 कस्टमर हमें नज़र आ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे आज इनका कैसा मतलब दिन रहा है और इन्होंने आज सहयोग दिया नहीं दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मेहरबान है। अमन जी, अमन के नाम से शॉप चलाता हूँ, अंसारी रोड सुपर मार्केट में रहती हैं। लेकिन अमन जी, आप मुझे बताएं, हर चीज़ पर रेट बढ़ने पर है। मैं एक चीज़ की अगर बात करूँ तो प्याज, पेट्रोल है और भी आदि चीज़ें हैं, तो उन पर रेट बढ़ने पर है। तो कस्टमर की अगर हम बात करें तो आज भारत बंद का ऐलान भी किया था,
जो व्यापार मंडल के आप व्यापारी थे, उन्होंने ऐलान किया था और 8 करोड़ से अधिक लोगों ने इसका सहयोग भी दिया है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं दिया? बस ये व्यापार में हमें सब में एकता नहीं है ना, इस वजह से कोई आया ही नहीं हमारे पास, नहीं किसी ने कुछ कहा, ना सहयोग दिया, ये वजह थी। तो जैसे बाज़ार के अंदर हम मार्केट की बात करें तो इसका प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? हाँ, प्रभाव पड़ रहा है, असर महंगाई का पड़ रहा है, बहुत महंगाई का असर पड़ रहा है जी और ये जो है सब पर ही पड़ेगा, महंगाई का असर जो होगा, जी। बस यही है। रेट बढ़ने पर हैं ऑयल के, आपकी स्कूटी भी गाड़ी भी होगी, तो क्या असर पड़ रहा है इस चीज़ पर? भाई इससे व्यापार पे असर पड़ रहा है और व्यापार कम होता चला जा रहा है सब। बोर्ड किस बात पर मांगा था आपसे? भाई वोट तो ये है कि हाँ, विकास होगा, महंगाई कम होगी और ये सब ये राजनीति की इन्होंने और अब इन्होंने सब धोखा किया सब। तो पता क्या पड़ी कि अब रेट सब बढ़ने पर हैं? जी रेट बढ़ने पर है। हाँ, रेट बढ़ने पर है, ये तो सब धोखा किया इसने, ये सब बीजेपी की सरकार का वो हो रहा है सब ये। आ चुके हैं अंसारी रोड पर, जो कि रंगोली नाम से एक शोरूम, बहुत प्यारा शोरूम है। इनसे ही बात करेंगे, ये व्यापारी हैं, ये भी एक उसके साथ ही जुड़े हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? शिवम गर्ग नाम है मेरा। भैया जैसे आज भारत बंद का ऐलान किया था व्यापारी लोगों ने, तो उसका आपने सहयोग दिया नहीं दिया? हम लोगों के पास इस टाइप की कोई न्यूज़ नहीं आई, ना कोई व्यापार मंडल से कोई खबर आई जो कि इसके लिए कुछ सहायता या बेसहायता करी जाती, तो इसमें कोई हम लोगों पे कोई इस टाइप की सूचना नहीं आई हुई है। अच्छा चलो छोड़िए, ये तो मालूम होगा आपको कि महंगाई पर रेट बढ़ने पर है। हाँ जी, पता है। तो जितनी भी राजनीति आते हैं, चाहे वो नेता हो, मंत्री, कोई भी आते हैं, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आते हैं, वो आते हैं विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर और आपकी जो इनकम होती है उसके नाम पर, और भी आदि बात करें तो गुंडागर्दी के नाम पर। आखिर वो क्या देते हैं आपको रिटर्न? देता तो कोई भी किसी को कुछ नहीं है, आज तक दिया ही नहीं किसी ने, कोई देगा कोई कुछ? क्या कहेंगे उस पर आप? क्या ना क्या भैया, देखो सब लोग अपने अपने काम में हैं, उन लोगों का काम राजनीति करना है और राजनीति कर रहे हैं, हम लोग बिज़नेस करने और बिज़नेस कर रहे हैं, जी इसमें और क्या कहा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हम लोगों का तो काम गवर्नमेंट को टैक्स इकट्ठा करके देते रहना है बस। अच्छा, अगर टैक्स की बात करें तो जीएसटी पर बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पहले क्या था, अपनी अगर पेपर बिल भी होता था उसको बना दिया थे, तो अब जीएसटी के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो क्या मतलब परेशानी से गुजरना पड़ता है आपको? परेशानी कोई नहीं है, जीएसटी तो बढ़िया है, जीएसटी तो ठीक है, आप समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल, जीएसटी के साथ हैं हम बिल्कुल। अच्छा सर, रेट बढ़ने पर है पेट्रोल के, भैया उस पर क्या कहेंगे? भैया देखो, वो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो बढ़ रहा है वो देखेंगे तो सरकार, अब यहाँ तो भुगतने वाले हम लोग हैं। नहीं, जैसे रेट बढ़ रहे हैं आप उसको सहयोग करते हैं, क्या करते हैं? तो सही होगा, वैसे क्या कर सकते हैं? अगर रेट बढ़ा दिए तो हम लोग तो यूज़र हैं, मजबूरी है हम लोग के साथ तो यूज़ करना। अच्छा, कुछ भी हो जाए, चाहे किडनी बेचनी पड़ जाए, तेल ऑयल तो खरीदना है, बस यूज़ करना है, तो कोई ऑप्शन देंगे इसका। चलिए, भैया का भी यही जवाब है कि तो महंगा हो जाए, सस्ता हो जाए, हमें तो करना ही करना है। और यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। यहाँ जैसे कि अब ये जॉब कर रहे हैं भैया, इनसे ही बात करेंगे कि इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? योगिंदर सर। भैया जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें महंगाई बढ़ने पर है, तो क्या आपकी फैमिली पर या आप पर फ़र्क पड़ रहा होगा? फर्क तो सही पड़ रहा है। क्या सैलरी आपकी? 7,000 रुपये। आप इसको 7,000 में कर लेते कन्वर्ट? कहीं नहीं कर पाते, महंगाई बढ़ रही है ना, महंगाई बढ़ रही, तो दिल तो दुखता होगा? दुखता तो है ही है, दुखता है ना? दुखता है, तो क्या कहेंगे इसके लिए आप? मजबूरी है, क्या करे। मजबूरी है, खाना पड़ेगा, बहुत भूखे मरेंगे। अगर सरसों के तेल की बात करें तो 140 रुपये के पार हो रहा है। 140 हो रहा है, नहीं हो रहा? पहले क्या था, 60 भी था, 70 भी था। तो अब आदमी खाए क्या और कमाए क्या? 140 रुपये किलो। भैया ऑयल जो हो रहा है 140 रुपये किलो हो रहा है, अगर हम बात करें उस पर भी क्या कहेंगे आप? क्या कहें यार इस बारे में, तो गवर्नमेंट की पता ना क्या पॉलिसी है, क्या की पॉलिसी समझ में नहीं आती, हमारे तो समझ के। क्या कह रहे हैं आप? गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ में नहीं आती, क्या कर रखा है रेट। लग रहा कुछ समझ में आ रहा है? आ तो कुछ रहा ही नहीं है। बाबा रामदेव जी ने कहा था कि आपको तेल 75 रुपये चाहिए या 35 रुपये चाहिए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? भैया बाबा रामदेव है, कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए क्या कह सकते अच्छा, उनका नाम बदल दिया, बाबा रामदेव से लाला रामदेव कर दिया है। हैं, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कह सकते चुके हैं बीकानेर की जो नमकीन की शॉप है, वहाँ आ चुके हैं। यहाँ भैया गोलगप्पे खा रहे हैं। भैया गोलगप्पे तो आप खा रहे हैं, खाते खाते जैसे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं और प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? आज शॉपिंग करने के लिए आना था गाड़ी लेके, इसलिए बस से आया हूँ और पैदल। बस से हैं आप? हाँ जी। गाड़ी से क्यों नहीं आए? पेट्रोल के लिए पैसे ही नहीं है, इनकम स्रोत सब बंद हो चुके हैं। सब खत्म। किसान और गैस खाना पीना कैसे करो फिर आप? खाना तो चूल्हा चलेगा, किसान आदमी है, लकड़ियों वाला। आप किसान हैं? जी किसान है। बहुत बड़ी बात है, किसान लोग मिल गए भाई, किसान भाई मिल गए हमारे। किसानों की बुरी तरह से मिट्टी खराब हो रखी है, किसानों का माल सस्ते में जाता है और व्यापारियों से महंगे में खरीदा जाता है। फिर जो आलू 2200 रुपये का चल रहा था आज से 2 महीने पहले, आज 200 रुपये में कट्टे जा रहा है वो।
जी। और जी बड़ा बुरा हाल है देश का इस समय। महंगाई अपने चरम सीमा पर है। डेली गैस सिलेंडर पर पैसे बढ़ रहे हैं। पेट्रोल रात को 100 कुछ और मिलता है, सुबह को पैसे बढ़े हुए मिलते हैं। अच्छा, गैस सिलेंडर पे रेट बढ़ने के कारण आप यहाँ गोलगप्पे खाना है ताकि पैसे बच जाएं, ऐसा सही है ना? करेक्ट जी, करेक्ट, बिल्कुल। बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि गोलगप्पे का पानी पीने से उस खाना बनाने से अच्छा गोलगप्पे का पानी पी लो। तो आप अकेले आए हैं या किसी के साथ आए हैं? फुल फैमिली है जी, विद फैमिली। तो कहाँ है फैमिली? कोई फैमिली नजर नहीं आ रही। अरे ये चुप करें, इधर आ जाओ, इधर बात कर लो, आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा शर्मा। जी, जैसे भैया बता रहे हैं आज गाड़ी में तेल नहीं था, वो सॉरी रेट बढ़ चुके हैं रेट ऑयल पर, तो आज गाड़ी लेकर आते हैं बस आए, सच है क्या? जी, ऐसा क्यों? पेट्रोल की वजह से, महंगाई की वजह से ही बस। महंगाई से आप भी परेशान है? जी, ये तो सारी जनता परेशान है, हम क्या परेशान है? आप सब परेशान है। यहाँ और भी महिला मौजूद हैं, बहन जी, इनसे बात करेंगे। जी मैम, आप क्या कहेंगे महंगाई के ऊपर? जी मैं कुछ नहीं कह सकती। भाई इनको तो गोलगप्पे खाने से मतलब है, महंगाई कितनी हो रही है होने दो। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। दुकानदार भैया मौजूद हैं। भैया, जैसे आज भारत बंद का ऐलान था और भी व्यापारी लोगों ने इसमें जुड़ने का जो मैसेज भी दिया था, और 8 करोड़ से अधिक लोग इसमें व्यापारी लोग थे जो उसमें संगठन में जुड़े हुए थे, और उन्होंने सहयोग भी दिया। तो ऐसा क्यों आपने आज साथ नहीं दिया? देखिए, किसान के साथ साथ एक स्टूडेंट का भी होता है, रोजगार दो आंदोलन था और एक सक्सेसफुल भी रहा, अच्छा रहा, क्योंकि हम जैसे रोजगार, हमारे भाई बहुत पढ़ लिख के बहुत मतलब हर चीज़ करके हर फील्ड में हर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रही है। रोजगार के साथ साथ महंगाई भी इतनी, जैसे मैंने आज सुबह ही पेपर पढ़ा कि 800-850 से सिलेंडर जो मिल रहा है 1800 रुपये में मिलने वाला है अगले महीने। तो इसको देख के हर सरकार से यही गुहार करते हैं कि सबके साथ साथ मध्यम लोगों का भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है सबसे ज़्यादा हो रही है मध्यम लोगों की हो रही है। और मध्यम लोगों के यदि कोई भी हो, या स्टूडेंट हो या कोई भी आम आदमी हो, यदि गड़बड़ होगा तो सरकार पलट भी सकती है। इनको ध्यान में रखते हुए सबसे, क्योंकि लोग में जो आजकल लोग हैं मध्यम वर्ग की ज़्यादा लोग हैं। गरीब का देखो, गरीब तो अपना काम चला रहा है, या अमीर का से कोई लेना देना पिसता है वो बीच का पिसता है, वो बीच वाला ज़्यादा से ज़्यादा पिसता है। इसलिए सरकार से तो हम यही गुजारिश करेंगे कि बीच वाले लोगों को। बात करें हम मेन अनसाइड रोड की, तो यहाँ भी देखने को मिलेगा, आप दिखाएं सहयोगी, कि यहाँ जैसे एक वायरस की तरह फैल चुका था कि भारत बंद रहेगा, तो उसका असर हमें दिख रहा है कि लोग बहुत कमी से, आप पीछे थोड़ा दिखाएं, और लोगों में असर पड़ रहा है आम जनता पर कि भारत बंद रहेगा या मार्केटें बंद रहेंगी। इसी कारण आज बहुत सुमसाम बनी हुई है। यहाँ और अंकल जी हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या इन पर प्रभाव पड़ रहा है। अंकल जी, साथ भारत बंद का जो ऐलान किया गया था, और ऐलान क्या व्यापारी लोगों ने किया था, और महंगाई के ऊपर, तो वो महंगाई इतनी बढ़ने पर है कि प्याज के, सिलेंडर के, पेट्रोल के रेट बढ़ने पर है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सिलेंडर का रेट जो बढ़ा है, इस पर सब्सिडी आनी बंद हो गई जी। अगर सब्सिडी देने लगे तो कुछ ना फर्क पड़ेगा रेट का। 800 से तो ज़्यादा पहले भी हो गया था, लेकिन सब्सिडी आती थी 300 रुपये के करीब, तो वही कीमत जो 550 रुपये थी सिलेंडर की लगभग, वही अब भी हो तो कोई फ़र्क ना पड़े। तो आप पैदल आए क्या? कहाँ के रहने वाले हैं मैं आप? राधानगर में रहता हूँ। तो आप वहाँ से पैदल आए? ना पैदल तो ना आया तो बाइक से। पेट्रोल की जैसे कीमत बढ़ रही है, तो उस पर आपके जेब पर क्या फ़र्क है? फ़र्क तो पड़ता है, हाँ, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब कच्चा तेल बैरल का रेट कम है तो हमारे रेट क्यों उठ रहे हैं? जी। तो ये सरकार को सब्सिडी खाने पीने ध्यान दे। अगर खाने पीने की बात करें, दवाइयों पे बहुत ज़्यादा बढ़ा है रेट। तो सरकारी जो सरकार ने जो एक मेडिकल खोला था, तो उसमें तो सरकारी दवाई काफ़ी सस्ती मिलती है वाली जी। सारी दवाई नहीं मिलती ना उस पर, अरे सब दवाई नहीं मिलती? सारी दवाई कहाँ मिलती है। अच्छा। अगर हम बात करें, आपकी एज भी ऐसी कि शायद इस एज में दवाई कहीं ना कहीं मेडिसिन लेने का जो ज़रूरत रहती है, हाँ, उसमें आपको कोई सुविधा नहीं मिलती? नहीं, दो ही चीज़ तो महंगी है, या तो चिकित्सा या शिक्षा। अच्छा, सरकारी परेशान है आम जनता से, कभी जनता मांगती है विकास, कभी जनता मांगती है दवाई। सरकार को तो सभी तो देखना है, सबको देखना। हाँ, सरकार जनता के लिए तो है। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के लिए जी। जो सब्सिडी दे रहे थे ये उसे चालू करें, और दवाइयों पे तो कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत महंगी दवाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात करी हमसे। और भी यहाँ दुकानदार हैं, व्यापारी, इनसे भी जानेंगे और क्या इन पर असर पड़ा है। और लगता है उनकी शॉप पर कोई भी नहीं है, तो इस चीज़ से आम आदमी पर फ़र्क पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी, नितिन अरोरा। भैया, आप बताएं, जैसे आज भारत बंद का ऐलान था, जो आप व्यापारी लोगों ने ही संगठन ने कहा था, तो आज कैसे बंद रही है, क्या बात?
बंद क्या है, कोई मार्केट का सर्कुलर था ही नहीं कि मार्केट क्लोज होनी है, और ना ही भारत बंद का कोई असर बाजार में दिखाई दिया। जी, महंगाई बढ़ रही है, इस पे क्या कहेंगे? महंगाई से जनता पे कोई फर्क नहीं है। नहीं है? तो जो है पेट्रोल में खूब पैसे खर्च कर रहे हैं लोग, अच्छा, अगर पर सामने कहते हैं वोट जाएगा बीजेपी को ही, और पीठ पीछे कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया और ये महंगा हो गया। जी, अगर हम पार्टी की बात करें, देखो कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात, कोई भी पार्टी हो जैसे उसमें, चाहे समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, तो उसमें कहते हैं आने से पहले पहले कि हम बिजली सस्ती कर देंगे और पेट्रोल सस्ता कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे और विकास बढ़ा देंगे, कारोबार दे देंगे और खुशहाली आएगी। तो क्या सर, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, विकास तो हो रहा है, विकास एकदम दिखाई नहीं देगा। जो भी रक्षा सौदे देश कर रहा है, सरकारें कर रही हैं, और जो भी बातें कर रही हैं वो सब चल रही हैं, वो आपको लोकल लेवल पे दिखाई नहीं देंगी। 2022 की तैयारी करने वाले हैं, आखिर विकास कब दिखाएंगे फिर? विकास तो अब 2022 के बाद ही दिखाई देगा, 2022 के बाद दिखाई देगा। क्योंकि 2022 में दोबारा वादा आएगा। सहयोगी शारिक खान के साथ आमिर राणा, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में। दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन काली मिर्च, स्पेशल मटन नहारी, स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का। हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में। ईट एंजॉय।